अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का 28 अप्रैल का सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। इस पोस्ट को लेकर दिल्ली के स्पेशल सेल में उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली बीजेपी विधायक का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स ने भी एक पत्र लिखकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री से उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। इन सब के बीच में डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालकर अपोलोजीज की है और कहा है कि वो उनका इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था आगे, लेकिन एक और पोस्ट से उन्होंने ये क्लियर किया है कि वो पोस्ट के कंटेंट को लेके माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये पोस्ट एक गलत समय पे किया गया है जब देश एक मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। उसको लेके ये असंवेदनशील था, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। देखते हैं इस पोस्ट में आखिर है क्या। इस पोस्ट में डॉक्टर जफरुल इस्लाम को कुवैत का भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं और भारत और मुस्लिम व अरब वर्ल्ड के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ के जो संकीर्णतावादी हिंदुत्व जो ताकतें हैं उन्हें लगता है कि भारतीय मुसलमानों का उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से मुस्लिम अरब वर्ल्ड अनदेखा कर देगा, तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों और अरब वर्ल्ड का जो संबंध है वो सदियों पुराना है और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो कई नामों का सहारा लेते हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक का भी जिक्र किया है और कहते हैं अगर हालात ऐसे ही बने रहें और भारतीय मुस्लिम और अरब वर्ल्ड से इसकी शिकायत कर देता है तो ऐसे जो संकीर्णतावादी हैं, कट्टरवादी हैं, बिगॉट्स हैं, उन्हें एक एवलॉन्च का सामना करना पड़ेगा। और देखने वाली बात है, ये पोस्ट उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन के हैसियत से डाला है। तो दोस्त, इस पोस्ट में कई सारी बातें हैं जो आपत्तिजनक है। कुवैत को जो उन्होंने शुक्रिया कहा है उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, भारतीय मुस्लिम का, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि वो जिस पद पर बैठे हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, उसके तहत दिल्ली के आने वाले जितने भी क्षेत्र में आने वाले सिख, मुस्लिम्स, पारसी, जैन, बौद्ध सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उस पद की गरिमा के खिलाफ है और ये जो पद है और आयोग है संविधान के दायरे में रहकर काम करता है, तो संविधान, जाहिर सी बात है कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आस्था भी संविधान में होनी चाहिए। संविधान से इतर बात करने का उन्हें कोई हक नहीं है। तो ये तो बातें हो गई डॉक्टर जफरुल इस्लाम की, और इसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक का हवाला दिया है। डॉक्टर जाकिर नायक जो कि अभी हमारे देश से भागे हुए एक भगोड़े आरोपी हैं। ये सही है कि वो मुजरिम नहीं है, लेकिन ये भी तो सही है कि वो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के, टेरर रिलेटेड कई सारे केसेस चल रहे हैं, तो उन्हें हमारे देश के न्याय प्रणाली का सामना करना चाहिए। ऐसे हालात में उनका नाम का इस्तेमाल करना भी गैर वाजिब है। ये बात दूसरी है कि ये तो बातें हो गई उस लेटर के इसमें कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब कुवैत को उन्होंने थैंक्स क्यों कहा? कुवैत को थैंक्स कहने की जो वजह थी, दरअसल 2 मार्च को कुवैत का एक ऑफिशियल लेटर जो वहाँ के कुवैती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को लिखा था, 2 महीने बाद वहाँ के कुवैती स्कॉलर ने अपने ट्विटर हैंडल से पे डाल दिया, जो कि लीक कर गया था शार्प ऑनलाइन एक्सचेंज के दौरान, और इस पर डॉक्टर जफरुल इस्लाम बयान दे दिए, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसे आप और हम जान चुके हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन मेरे यहाँ कहना है, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं भी हुई होती तो 2 माह पहले अगर एक दूसरे देश में इस तरह की बातें उठ रही हैं, भले ही वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो, तो इससे भी हमारे देश की छवि पे बहुत ही गहरा धक्का लग रहा है, हमारे देश के रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है। ये बात दूसरी है कि जब बातें उठने के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत दोनों देश ये बात कहने लगे कि हाँ, हम एक दूसरे की आंतरिक संप्रभुता का सम्मान करते हैं और जो भी यूएन चार्टर और आंतरिक हस्तक्षेप की नीति है उसको पूरी तरह पालन करते हैं, और ये करना भी चाहिए। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में कहने की हैं ही नहीं, लेकिन अगर विदेश में इस तरह की बातें उठ रही हैं तो हमें इस पर सोचना चाहिए और हमें सेलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शख्स
इस तरह की बातें करता है जो विभाजनकारी है, देश को तोड़ने वाली है, जिसकी बातें हमें बाहर से सुनने को मिले, चाहे वो हमारे सामने आए या नहीं आए, हमारे टॉप लीडरशिप को सुनने को मिले, तो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए।